नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में कभी भी किसी का हक मारते हैं, चाहे वह भोजन में हो, जमीन जायदाद में हो या फिर खुशियों में क्यों ना हो, इसका परिणाम हमें जरूर भुगतना पड़ता है। जीवन में कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। दूसरों का हक छीनने वाले लोगों के साथ मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है, आइए सब मिलकर विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार सूर्यदेव ने अपने पुत्रों की योग्यता अनुसार उन्हें अलग अलग लोकों का आधिपत्य प्रदान किया, लेकिन पिता की आज्ञा को नकारते हुए शनि देव ने अपने भाइयों की हक पर हाथ डालते हुए दूसरे लोकों पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद सूर्य देव ने अपने पुत्र शनि देव से बहुत निवेदन किया, पर उन्होंने पिता की एक भी नहीं सुनी, जिसके बाद सूर्य देव की आंखों में आंसू आ गए। तभी कैलाश में बैठे भगवान शिव शंकर सब कुछ देख रहे थे। एक पिता के साथ ऐसा होते देख भोलेनाथ को भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने गढ़ों को शनिदेव से युद्ध करने के लिए भेज दिया, लेकिन शनिदेव ने सभी को हरा दिया। उसके बाद विवश होकर भगवान शिव को शनिदेव से युद्ध करना पड़ा। कहा जाता है कि भयंकर युद्ध में शनिदेव ने भगवान शंकर पर मारक दृष्टि डाली। तब महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर शनिदेव और उनके सभी लोकों को नष्ट कर दिया। केवल यही नहीं, बल्कि भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल के अचूक प्रहार से शनिदेव को सचेत कर दिया। शिव जी यही नहीं रुके, शनिदेव को भाइयों का हक छीनने के अपराध में भोलेनाथ उन्हें सबक सिखाना चाहते थे, जिसके लिए भगवान शिव शंकर ने उन्हें 19 सालों तक पीपल के पेड़ से उल्टा लटका दिया। दोस्तों, कहा जाता है इन 19 सालों में शनि देव भगवान भोलेनाथ के आराधना में लीन रहे, लेकिन पुत्र मोह से ग्रसित सूर्य देव ने महादेव से शनि देव का जीवन दान मांगा। उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर शनिदेव को मुक्त कर दिया और उन्हें शिष्य बनाकर संसार का दंडाधिकारी भी नियुक्त कर दिया। तो आपने देखा कि किस तरह भाइयों का हक मारने पर भगवान भोलेनाथ ने शनिदेव को ऐसा दंड दिया। वही हक मारने को लेकर एक और कथा इससे जुड़ी है, जो दो दोस्तों की है। वह दोस्त कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा है। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना। मित्रों, कृष्ण का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था, वही सुदामा एक गरीब ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती की मिसाल आज भी दी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुदामा एक समय में बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन क्या किसी को पता है कि सुदामा गरीब कैसे हुए? इसके पीछे भी एक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सुदामा को उनकी पत्नी सुशीला ने चने की 2 पोटली दी, जिसमें एक पोटली भगवान श्री कृष्ण और एक सुदामा के लिए थी, लेकिन सुदामा ने दोनों के चने खुद ही खा लिए थे। सुदामा ने अपने परम मित्र के साथ छल किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन दुखों से भर गया था। समय जैसे जैसे बीतता गया और फिर एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला ने उन्हें जबरन उनके बचपन के सखा भगवान श्री कृष्ण के पास जाने को कहा। पत्नी की बात मानते हुए सुदामा अपने परम मित्र के महल की ओर निकल पड़े। महल के बाहर सुदामा के पहुंचते ही श्री कृष्ण मित्र के पैर धोने के लिए थाल लेकर आते हैं। तब उनके आंसुओं से उनके थाल भर जाते हैं। इसके बाद श्री कृष्णा ने पूछा कि भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोच वर्ष एक पोटली छुपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं कि उस दिन चने छिपा आए थे और आज तंदुल छुपा रहा है। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता, मैं भी उन्हें कुछ नहीं देता, लेकिन मेरा भक्त है तो इससे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने पोटली छीन ली और सुदामा के कर्मों को छिन्न करने हेतु पोटली में रखे चावल को बेहद चाव से खाया था। फिर दूसरे दिन भर पेट भोजन कराने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की विदाई की, लेकिन विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वे अपनी कुटिया के स्थान पर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि एक भव्य महल खड़ा है।
और उनकी पत्नी स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई है। यह दृश्य देखकर सुदामा के आंखों में आंसू आ गए। वे सदा के लिए श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर कार्य करने लगे। मित्रों, आपने देखा कि किस तरह सुदामा का छल ही उसकी दरिद्रता का कारण बना था। अगर उसने एक पोटली चने की श्री कृष्ण को दी होती तो शायद आज उसकी दशा यह नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि हक पराया खाए के, यही मिलेगी सीख। होय सुदामा दरिद्र, तुम घर घर मांगो भीख। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग दूसरों का हक मारते हैं उन्हें मृत्यु के बाद रस्सी से बांधकर नर्क में उल्टा लटका कर मारा जाता है। अगर वह बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के बाद फिर उन्हें अत्यधिक पीटा जाता है। वही जो मनुष्य छल कपट और धोखा देता है वह अगले जन्म में उल्लू बनते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति को दूसरे जन्म में अंधे के रूप में जन्म मिलता है। मनुष्य के अंदर छल कपट की भावना पाप का भागीदारी बनाता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ भूलकर भी छल कपट और उनका हक नहीं छीनना चाहिए। तो मित्रों, आपको अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।